हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनेंस बाय अविशा एंड अर्पिता। आज की वीडियो में हम पीएनएल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस। फर्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट एनालिसिस कर चुके हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल सी कहाँ से पीएनएल स्टेटमेंट मिलता है, एनालाइज करना सीखेंगे पीएनएल स्टेटमेंट को, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे गुड और बैड बैलेंस शीट के। अब हमें ज़रूरत क्यों होती है पीएनएल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए? फर्स्ट रीज़न ये है, हमें जब हम पीएनएल स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं तो हमें फ्यूचर टारगेट प्राइस कैलकुलेशन का पता चलता है। हमें हेल्थ ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन पता चलता है कि ये अपवर्ड ग्रोथ ट्राइजेक्ट्री पर है या डाउनवर्ड ग्रोथ ट्राइजेक्ट्री पर है। और थर्ड है, सिंस इससे हमें ये भी पता चलता है ट्रेंड क्या है बिजनेस साइकिल का। अब हम पीएनएल स्टेटमेंट कंपनी की वेबसाइट पर से भी देख सकते हैं और मनी कंट्रोल पर भी देख सकते हैं। सिंस आई फाइंड मनी कंट्रोल बेटर, सो वी विल गो ऑन द मनी कंट्रोल वेबसाइट और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पर आप सर्च करेंगे मनी कंट्रोल पर। लेट्स ओपन अ न्यू टैब। वी विल शो थिंग्स फ्रॉम द स्टार्टिंग। यहाँ पर आप लिखेंगे मनी कंट्रोल। इसके बाद आप मनी कंट्रोल पर जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे जिस भी कंपनी का आप एनालिसिस करना चाहते हैं। लेट्स से हम विप्रो का एनालिसिस करते हैं। हम टाइप करेंगे, उसके बाद हम फाइनेंशियल्स पे जाएंगे। फाइनेंशियल्स के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पर भी जा सकते हैं और ईयरली रिजल्ट्स पे भी जा सकते हैं। सिंस ईयरली रिजल्ट्स इज़ अ बेटर शोज़ बेटर डिटेल में बताता है, तो हम ईयरली रिजल्ट्स पर जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं these are a few factors that will be looked at। हमें देखना है नेट सेल्स को फ्रॉम मार्च 2017 टिल मार्च 2021। यहाँ पर आप देख सकते हैं द सेल्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग ऑफ द कंपनी। मार्च 2017 से मार्च 2021 तक इंक्रीज़ हो रहा है नेट सेल्स। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा क्योंकि विप्रो इज़ इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ कंपनी जहाँ पर टैंजिबल एसेट्स ज़्यादा यूज़, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल रेलिवेंट नहीं है इस सेगमेंट के लिए, सो इट्स नॉट मेंशन्ड। एम्प्लॉयज़ कॉस्ट आप देख सकते हैं इंक्रीज़ होनी चाहिए। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम मार्च 2017 से मार्च 2021 हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम मार्च 2017 से 2021 तक। सो इट्स अ गुड साइन। इंटरेस्ट हमारा डिक्रीज़ होना चाहिए, इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो दे रहे हैं वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। नेट प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, इट डिक्लाइंड इन 2019, फिर उसके बाद से इंक्रीज़ हो रहा है नेट प्रॉफिट, सो इट्स अ गुड साइन।
हम traders.com से fortraders.com से एनुअल इनकम डेटा निकाल सकते हैं. यू हैव टू लॉग इन. साइन अप करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा. उसके बाद आप यहाँ पर एनुअल इनकम स्टेटमेंट ढूंढ सकते हैं. यहाँ पर हम लिखते हैं विप्रो लिमिटेड पर गए. सो वी विल गो ऑन फाइनेंशियल्स पे जाने के बाद आप देख सकते हैं सेल्स हमारी फोरकास्ट जो हो रही है फ्रॉम 2021 टू 2022 और 2023, तो इट्स शोइंग अ अपवर्ड ट्रेंड. फोरकास्ट अच्छा है, सो इट्स अ गुड थिंग. EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये भी अच्छा साइन है. और नेट इनकम भी इंक्रीज़ होगी फॉर द नेक्स्ट 2 years, सो इट्स अ गुड साइन. ऐसे ही आपको और कंपनीज़ का एनालिसिस करना है. लेट्स सी अनदर कंपनी. सिप्ला को एनालाइज करते हैं. सिप्ला इसके बाद आपको जाना है फाइनेंशियल्स पर. देन यू हैव टू गो ऑन क्वार्टरली रिजल्ट्स. यू कैन सी यहाँ पर फ्रॉम मार्च 2016 टिल मार्च 2020 आपको यहाँ दिख रहा है जो नेट सेल्स है वो इंक्रीज़ हो रही है. यू कैन सी हियर नेट सेल्स इज इंक्रीजिंग. Then you have to see consumption of raw material. Consumption of raw material should increase, लेकिन consumption of raw material कम हो रहा है. जब कंपनी और आगे बढ़ती जाती है तो उसका कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ता जाता है. सो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कम हुआ मार्च 2020 में. एम्प्लॉई कॉस्ट यहाँ पर मार्च 2021 का नहीं अवेलेबल है. एम्प्लॉय कॉस्ट आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है. जब कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस बढ़ते हैं तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ना चाहिए. तो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहा है, सो इट्स अ गुड साइन. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स शुड ऑल्सो इंक्रीज. तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो अच्छा साइन है. इंटरेस्ट रिड्यूस होना चाहिए. लोन पे जो इंटरेस्ट जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शुड रिड्यूस, लेकिन वो काफ़ी वॉलेटाइल है. पहले 147.07 था, फिर रिड्यूस हुआ फिर वापस बढ़ा और फिर वापस बढ़ा मार्च 2020 में. नेट प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है over the years. It is showing a upward trend, so it's a good sign. अब हम इसका fortraders.com पर जाकर एनुअल इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं. वील सर्च इन द सर्च बॉक्स सिप्ला. यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फाइनेंशियल्स पे जाना है. फाइनेंशियल्स पर जाने के बाद आप देख सकते हैं हमें फोरकास्ट दिख रहा है 2021, 2022 और 2023 का. तो नेट सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. EBIT भी इंक्रीज़ हो रहा है.
ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट इनकम भी इंक्रीज हो रहा है. इट्स शोइंग अपवर्ड ट्रेंड. 2022 में it's showing that it will decline, then eventually it will increase in 2023 since this forecast was done a little earlier. So इसका कुछ वापस you can see 2022 में इंक्रीज़ हुआ, 2020 में थोड़ा डिक्लाइन होगा, फिर 2023 में इंक्रीज़ होगा. So this is about the P&L of Cipla. I hope आपको ये समझ में आएगा. अगर कोई भी डाउट्स है you can comment in the comment section और अपने डाउट्स पूछ सकते हो. In the next video I'll try and solve all the questions related to this video. Thanks for watching. Please subscribe to the channel, like this video and share it with your friends who are willing to learn fundamental analysis. Okay, bye bye.